हेलो एवरीवन, दिस साइड शाम। तो वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला पे। अब पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। रिज्यूमे, जी हाँ, रिज्यूमे का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक्चुअली अगर जब हम स्कूल वाली लाइफ क्रॉस करके कॉलेज के लाइफ में आ रहे होते हैं तो उस टाइम रिज्यूमे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ना कहीं भी मान लो कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना हो, आपको मनी अर्न करना हो, तो आपका एक ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके थ्रू आप कहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो रिज्यूमे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और आप मैं तो कहता हूं अगर स्कूलिंग कर रहे हो तो उस टाइम से ये रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्किल्स डेवलप करने हैं मुझे और किस सेक्टर में मुझे ध्यान देना है, क्या क्या सर्टिफिकेशन अचीव करनी है। तो इससे आपका एक बैकग्राउंड स्ट्रांग होता जाएगा। और बाकी कॉलेज के टाइम में तो इंपॉर्टेंट है ही, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो, इंजीनियरिंग से हो, मैनेजमेंट से हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिज्यूमे में क्या क्या हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिज्यूमे इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिज्यूमे बनाने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। देन फिर हम स्विच करेंगे रिज्यूमे प्लेटफॉर्म। रिज्यूमे के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन होंगे हमारे, क्या हम MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बना सकते हैं या फिर कुछ और भी प्लेटफॉर्म है जिनका हम यूज करेंगे। ठीक है, और अगला है हमारा रिज्यूमे एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताएगा, हेल्प करेगा कि रिज्यूमे हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, इंस्ट्रक्शन। तो रिज्यूमे इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहला है हमारा यूज वन पेज। हम ट्राई करेंगे कि अपने रिज्यूमे को कॉम्प्रेस करें और कॉम्प्रेस करके उसे एक पेज नहीं बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ना जो रिज्यूमे चेक कर रहा होता है कई बार हमारा, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके रिज्यूमे को बार बार पलट कर देखे। वो 10 से 12 सेकंड आपके रिज्यूमे पे एक्सपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें वन पेज ही रखना है इसमें। एंड द सेकंड थिंग इज डबल कॉलम, सिंगल कॉलम। हम रिज्यूमे वन पेज में रखें और हम डबल कॉलम में भी रख सकते हैं या फिर सिंगल कॉलम में रख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। ये हमारा जो है ये डबल कॉलम है और ये हमारा सिंगल कॉलम है। तो आप दोनों में किसी में भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली आजकल डबल कॉलम थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप डबल कॉलम में ही ड्रॉ करो। देन अगेन फिर से हम आते हैं, ये PDF फॉर्म में होना चाहिए हमारा रिज्यूमे। ओके, और फिर उसके बाद इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर हमने बनाया है रिज्यूमे तो स्पेल चेक कर ले उसे 2-3 बार, अच्छा कि कहीं कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेशन को खराब करता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज बुलेट पॉइंट्स। हम बुलेट पॉइंट्स का इसमें यूज करेंगे क्योंकि रिज्यूमे देख रहा होगा, वो थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है उसके साथ, उसे देखने में इजी हो जाता है, उसके लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बुलेट पॉइंट्स है बहुत सारे। ये मैंने ऐसे एग्जांपल उठाया था किसी साइट से, तो बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें। अब आते हैं राइट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अपने रिज्यूमे में हौच पौच नहीं करना है, सारी चीजें नहीं भरनी है। जिसकी जरूरत है बस हम वही चीजें भर रहे होंगे। अगर हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है तो बस अपना खुद का जो अभी हमारा है वो डालेंगे। अब टोटल बैकग्राउंड डालने की जरूरत नहीं है, अब मैरिटल स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी आप नहीं डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, जो कि मैंने अभी कहा कि हौच पौच नहीं करना है, स्पेस मेंटेन करना है। क्योंकि स्पेस अगर मेंटेन हम किए रहते हैं कि वर्ड्स के बीच प्रॉपर स्पेस रहता है तो वो एक यूनिक लगता है, वो अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए स्पेसिंग का भी हम ध्यान रख रहे होंगे हमारे रिज्यूमे में। एंड नेक्स्ट वन इज यूज डार्क ब्लैक कलर। डार्क ब्लैक या फिर ब्लू कलर यूज कर सकते हो। आपको रंग बिरंगा सा नहीं बनाना है अपना रिज्यूमे। मैक्सिमम आप 1 से 2 कलर यूज करो। ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो तो वेल एंड गुड। यूज प्रॉपर फॉन्ट एंड इट्स साइज। जब हम रिज्यूमे बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स यूज नहीं करेंगे, हम 1 या 2 फॉन्ट के सहारे ही पूरा रिज्यूमे ड्रॉ करेंगे। और उस फॉन्ट का साइज क्या होगा, कहाँ पे, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमारे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्लेटफॉर्म्स फॉर रिज्यूमे। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि रिज्यूमे के लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जैसे resume.com, novoresume.com, canva.com। ये हमारा रिज्यूमे बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ना इसमें हमें स्क्रैच से ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, ड्रॉ किया रहता है, बस उसमें एडिट करना रहता है। आप MS वर्ड के थ्रू भी बना सकते हो, बट वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको करने होंगे। तो अगर एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ इनका।
नोवो रिज्यूमे। इसमें बहुत सारा आप ना यहाँ पर जब जाओगे आपने रिज्यूमे सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट इंटरमीडिएट पे सेलेक्ट करते हो तो आपका ये आ जाएगा, देख लो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हो। फोटो आप नहीं डालो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनर वगैरह के लिए होता है कि फोटो डाले, कुछ रंग बिरंगा सा बनाए, आप ट्राई करो कि नॉर्मल बनाओ। तो इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे हम और ड्रॉ करेंगे। तो ये था हमारा नोवो रिज्यूमे। सिमिलरली resume.com भी ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो कि आप कौन से फील्ड से हो। सबसे पहले आप रिज्यूमे पे जाके क्लिक करोगे, रिज्यूमे सैंपल पे क्लिक करोगे, देन जैसे सैंपल पे क्लिक करोगे आपके सामने ये सारी चीजें खुलकर आ रही होंगी। अब इसमें से एक सेलेक्ट करके आप उसे फाइंड करके एडिट कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं कैनवा। ये भी एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन है। आप इसमें सर्च कर सकते हो रिज्यूमे आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुलकर आ रहे होंगे। आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, एडिट कर लो, बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो ये कुछ बेसिक से प्लेटफॉर्म थे जिसका आप यूज कर सकते हो रिज्यूमे बनाने के लिए। अब मॉडल पे बात करते हैं कि रिज्यूमे हमने देख लिया, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो ये मेरा रिज्यूमे है जो कि मैंने बनाया है। तो ये रिज्यूमे हमारे कॉलेज में हमारे सीनियर्स का किसी का 28 लाख का प्लेसमेंट गया है, किसी का 18 लाख का गया है, किसी का 5 लाख और अराउंड 16 लाख इस टाइप से गया है। तो उन सब से मैंने रिज्यूमे मांगा, उन सब का कलेक्शन के बाद मैंने ये रिज्यूमे रेडी किया है और उसके बाद उन्हें भी भेजा था। तो वो बोल रहे हैं परफेक्ट रिज्यूमे है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किन बातों का ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम अपना नेम डाल रहे होंगे, देन फिर आप कौन से बैकग्राउंड से हो, मतलब आप कौन सी कोर्स कर रहे हो। जैसे मैंने सोलरप्रेन्योर डाल रखा है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इंजीनियर लिख सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट लिख सकते हो, आप जो भी बैकग्राउंड से हो, मैनेजमेंट से हो, लिख सकते हो। तो आप वो सारी चीजें ऐड करोगे, देन फिर आप अपना यहाँ पे जीमेल ऐड कर रहे होगे। और लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट हथियार बन चुका है, हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस डाल रहे होंगे हम और कॉन्टैक्ट नंबर। इससे ज्यादा पर्सनल डिटेल्स हमें नहीं डालना क्योंकि ये कम है और जितनी की जरूरत है वो सारी चीजें हैं इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें अपने एजुकेशन डालेंगे, ठीक है। एजुकेशन में हम जो हमारा अभी लेटेस्ट चल रहा है वो हम डालेंगे, या फिर जो लेटेस्ट कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं बीटेक कर रहा हूं तो मैंने बीटेक ऊपर रखा है। फिर आप उसमें डाल सकते हो कि कौन से कॉलेज से हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो और अभी तक की आपकी सीजीपीए कितनी है। फिर आप स्कूल वाला डालोगे, आपने 12th में कितना % अचीव किया था, 10th में कितना किया था। देन आप बात करते हैं स्किल्स पे। स्किल्स में आप दो तरीके से डाल रहे होगे, एक तो आपका जो एजुकेशनल एकेडमिक्स बैकग्राउंड डालोगे और दूसरा अदर्स। तो एकेडमिक्स में अगर आप इंजीनियरिंग साइड से हो, सीएससी साइड से हो तो वहां पे आप प्रोग्रामिंग डाल सकते हो। बीसीए में हो तो आप प्रोग्रामिंग डाल सकते हो, प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस में आप डाल सकते हो जो भी लैंग्वेज आपका कंप्लीट है। सिमिलरली डेटाबेस टूल्स, वेब टेक्नोलॉजीज। अगर आप किसी और मैनेजमेंट साइड से हो तो आप मैनेजमेंट का कुछ टर्म्स डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स भी होना चाहिए तो वो आप अदर्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देन द नेक्स्ट वन इज कोर्स वर्क। अब कोर्स वर्क क्या है? कोर्स वर्क जो हम अपने कोर्स को करते हैं बस उसी से रिलेटेड वर्किंग डालनी है कि आपने किस किस पे वर्क किया है। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपका कोई सब्जेक्ट है अगर आप उसमें वर्क कर रहे हो तो आप वो सारी चीजें ऐड कर रहे होगे इसमें, ठीक है, कोर्स वर्क में। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो मैंने डाल रखा है। डीबीएमएस भी सब्जेक्ट था तो ये भी यूज होता है तो आप डाल सकते हो। अब प्रोजेक्ट आपको करनी जरूरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, मतलब जॉब के लिए, तो प्रोजेक्ट करना जरूरी है। तो आप ट्राई करो कि प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा निकालो और उसमें पार्टिसिपेट करो, उसे करो। फिर उसका हम डेट डालेंगे कब से कब वो प्रोजेक्ट हमने किया, ठीक है, और फिर उसका डिटेल्स हम डालेंगे। देन अब आते हैं एक्सपीरियंस पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को या फिर बहुतों को होता है कि हमारे पास तो कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, हम क्या डालें। तो एक्सपीरियंस में हम कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जो हमने सीखा है अभी तक, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस हुआ होगा। आपने कोई बूट कैंप अटेंड किया होगा, आपने कहीं से कुछ इंटर्नशिप कर रखी है, कोई ट्रेनिंग ले रखा है, तो वो सारी चीजें आप डाल सकते हो एक्सपीरियंस में। अगर वो भी नहीं कर रखा है तो आपने कोई सेमिनार अटेंड किया होगा, उस सेमिनार में आप
कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, आपने कोई सोशल सर्विस करा होगा वो डालो इसमें, अगर आप एनएसएस में एनसीसी में हो तो वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो एक्सपीरियंस में। तो ये एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बना रहा होता है हमारा। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, जब आप माइंड पे प्रेशर डालकर सोचना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस निकल कर आ रहे होंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। आपने क्या क्या अवार्ड्स या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपको कोई अवार्ड्स नहीं मिले हैं तो आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी डाल सकते हो कि आपने कौन कौन से सेक्टर में पार्टिसिपेट किया है, वो भी बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल रहा होता है, ठीक है। तो यही था हमारा मॉडल। तो खत्म हुआ हमारा रिज्यूमे का टॉपिक। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल का नाम ट्यूशन वाला है। इंस्टाग्राम पे आप tuitionwala.co.in से सर्च कर सकते हो और हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो फर्दर लाते रहें और इसको अच्छा चैनल बना सकें। तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है गाइस। तो हम मिलेंगे हमारे नए वीडियो में जिसमें हम कुछ और पॉइंट्स, कुछ और टॉपिक सीख रहे होंगे। और आप भी अपने साइड से सजेशन हमें दे सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि आपको किस पॉइंट से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम उसे भी लाने का पूरा ट्राई करेंगे। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी मोटिवेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।